75 साल का इंतजार खत्म। भारत के देसी बाज से कांपेगा चीन पाकिस्तान। आसमान में मचेगा तेजस का तांडव। जब उड़ेंगे एक साथ 83 तूफान, दुनिया देखेगी भारत की असली वायु शक्ति। F-16 और JF-17 बनेंगे खिलौने। विदेशी साजिशों ने जिसे रोकने की थी पूरी तैयारी, वही ब्रह्मास्त्र अब वायुसेना में भरने जा रहा है हुंकार। जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार ही बना रहेगा, जब कुछ देश हमें पुराने और सेकंड हैंड फाइटर जेट बेचकर अपना घर चला रहे थे, तब पर्दे के पीछे हिंदुस्तान की एक फैक्ट्री में एक ऐसा स्वदेशी तूफान आकार ले रहा था जिसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई साजिशें रची गईं। ये कहानी है उस जिद की, उस जुनून की जिसने 75 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। ये कहानी है उस गुस्से की जो भारतीय वायुसेना प्रमुख की आंखों में था, और उस गौरव की जो अब हर भारतीय के सीने में होगा। ये उस एक देसी लड़ाकू विमान की कहानी नहीं है, ये आसमान में एक साथ उड़ने वाले 83 महायोद्धाओं के उस बेड़े की कहानी है जिसकी गर्जना से दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उनके दिल भी कांप उठेंगे। HAL ने रचा वो इतिहास जो अमेरिका, रूस, चीन के अलावा कोई नहीं कर सका। भारत बना फाइटर जेट बनाने वाला शहंशाह। तो चलिए उस तारीख का ऐलान करते हैं जिसका इंतजार भारतीय वायुसेना पिछले एक दशक से कर रही थी, और हमारे दुश्मन ये दुआ कर रहे थे कि ये तारीख कभी ना आए। वो तारीख है अक्टूबर 2025 का अंतिम सप्ताह। ये वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब भारत का पहला अपना खुद का बनाया हुआ अत्याधुनिक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान तेजस मार्क ए के आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। ये सिर्फ एक फाइटर जेट की कमीशनिंग नहीं होगी, ये उस सपने के सच होने का ऐलान होगा जो आजाद भारत ने देखा था। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नाम उस कीर्तिमान का स्थापित होना है जो उसे दुनिया की उन चुनिंदा कंपनियों की लीग में खड़ा कर देगा जो लड़ाकू विमान बनाने का दम रखती हैं। ये उस आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी विजय गाथा है। 17 अक्टूबर को जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नासिक में इसके पहले शक्ति प्रदर्शन को अपनी आंखों से देखेंगे, तो वो सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं होगी, वो एक 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की उड़ान होगी। ये वो पल होगा जब भारत दुनिया के डिफेंस बाजार में एक खरीदार की तरह नहीं, बल्कि एक बादशाह की तरह उतरेगा। ये वो तेजस है जिसकी रोशनी से दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाएंगी और जिसकी रफ्तार उनके दिलों में खौफ भर देगी। लेकिन इस गौरवशाली पल तक पहुंचने का रास्ता फूलों से नहीं, बल्कि कांटों और साजिशों से भरा था। सवाल उठता है कि जब भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया था, तो उसकी डिलीवरी फरवरी 2024 में क्यों नहीं हुई? ये एक साल की देरी क्यों हुई? क्या HAL नाकाम हो रहा था? जी नहीं, ये देरी HAL की नाकामी नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय खेल का नतीजा थी। ये वो कड़वा सच है जो आपको जानना चाहिए। किसी भी फाइटर जेट का दिल होता है उसका इंजन, और तेजस MK-1A में दुनिया का एक बेहतरीन इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404-20 इंजन लगना था। डील के मुताबिक GE एयरोस्पेस को हर महीने 2 इंजन भारत को देने थे ताकि HAL तेजी से विमानों का निर्माण कर सके। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इंजनों की सप्लाई कछुए की चाल से भी धीमी हो गई। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत ये नहीं चाहती कि भारत जैसा देश फाइटर जेट बनाने में आत्मनिर्भर हो जाए। अगर भारत खुद अपने विमान बनाने लगेगा तो वो उनसे अरबों खरबों डॉलर के विमान क्यों खरीदेगा? ये इंजनों की धीमी सप्लाई उसी दबाव की राजनीति का हिस्सा थी जिसका मकसद था भारत के स्वदेशी सपने को पटरी से उतारना, उसे लेट करना, ताकि हमारी वायुसेना थक हार कर फिर से विदेशी विमानों का सौदा करने पर मजबूर हो जाए। ये देरी इतनी बड़ी थी कि खुद वायुसेना प्रमुख को पब्लिकली अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। लेकिन वो भूल गए थे कि ये नया भारत है जो दबाव में झुकता नहीं, बल्कि सीना ठोक कर अपना रास्ता बनाता है। भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक हर स्तर पर ऐसा दबाव बनाया कि GE एयरोस्पेस को घुटने टेकने पड़े, और अब इंजनों की सप्लाई तेज हो चुकी है और हमारा तेजस अपनी तय तारीख पर आसमान में दहाड़ने के लिए तैयार है। तो आखिर इस तेजस MK-1A में ऐसा क्या है जिसे भारत का गेम चेंजर कहा जा रहा है? क्यों इसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की वायुसेना में खलबली मची हुई है? चलिए आपको इस देसी बाज की असली ताकत से रूबरू कराते हैं। 1. आंख और दिमाग AESA रडार। तेजस MK-1A की सबसे बड़ी ताकत है इसका उत्तम
AESA रडार, ये पूरी तरह से भारत में बना है। AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैनड। अरे रडार किसी भी फाइटर जेट की आंख और दिमाग होता है। ये एक साथ हवा और जमीन पर दर्जनों लक्ष्यों पर नजर रख सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और उन पर मिसाइलें लॉक कर सकता है, वो भी दुश्मन के जैमर को पूरी तरह नाकाम करते हुए। आसान भाषा में, जब पाकिस्तानी F-16 का पायलट अपने पुराने रडार से एक लक्ष्य को ढूंढ रहा होगा, तब तक तेजस का पायलट उसके पूरे स्क्वाड्रन को देख चुका होगा और फैसला कर रहा होगा कि किसे पहले मार गिराना है। 2. हथियारों का जखीरा। ये सिर्फ उड़ने वाली मशीन नहीं, ये उड़ता हुआ किला है। तेजस Mk-1 अपने साथ हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस NG, नेक्स्ट जनरेशन लेजर गाइडेड बम और कई तरह के रॉकेट ले जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह भारतीय और विदेशी दोनों तरह के हथियारों को चलाने में सक्षम है। ये वो लचीलापन है जो इसे किसी भी मिशन के लिए परफेक्ट बनाता है। 3. रफ्तार और चालाकी। अपने डेल्टा विंग डिजाइन और हल्के कंपोजिट मटेरियल की बॉडी की वजह से तेजस Mk-1 हवा में किसी बाज की तरह करतब दिखा सकता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट को डॉग फाइट में आसानी से मात दे सकता है। इसकी टॉप स्पीड 1.8 मैक यानी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पलक झपकते ही दुश्मन की नजरों से ओझल हो सकता है और कहीं और से आकर हमला कर सकता है। 4. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता। आज की जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से भी लड़ी जाती है। तेजस Mk-1 एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से लैस है। ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, उसकी मिसाइलों को भटका सकता है और खुद को एक अदृश्य कवच में छिपा सकता है। ये वो ताकत है जो इसे दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर हमला करने का आत्मविश्वास देती है। ये है हमारा तेजस Mk-1। ये पाकिस्तान के JF-17 से हर मामले में 2 पीढ़ी आगे है और अमेरिका से खरीदे हुए F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट को भी बराबर की टक्कर देता है। ये वो देसी योद्धा है जो हमारी वायुसेना को वो धार देगा जिसका वो दशकों से इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये 83 तेजस Mk-1 तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ पहली लहर है। असली सुनामी तो अभी आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय और GE एरोस्पेस के बीच एक और बड़ी डील अपने अंतिम चरण में है। ये डील है 99 और इंजनों की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 83 विमानों के इस बेड़े के बाद भारतीय वायुसेना 97 और तेजस Mk-1 अपने तर्कश में शामिल करेगी। अब जरा गिनती कीजिए, 83 + 97 यानी कुल 180 देसी लड़ाकू विमान। ये आंकड़ा अपने आप में एक महाशक्ति की घोषणा है। ये 180 लड़ाकू विमान हमारे पुराने पड़ चुके MiG-21, MiG-27 और जगुआर जैसे विमानों की जगह लेंगे। सोचिए उस दिन के बारे में जब भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर हर एयरबेस पर मेड इन इंडिया तेजस तैनात होंगे। ये वो दिन होगा जब भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए किसी विदेशी देश के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हमारी ताकत हमारी अपनी होगी, हमारी तकनीक हमारी अपनी होगी। ये 180 विमानों का बेड़ा हमारी विदेशी फाइटर जेट्स पर निर्भरता को लगभग खत्म कर देगा। ये वो आत्मनिर्भर सुरक्षा कवच होगा जिसे भेदने का सपना भी दुश्मन नहीं देख पाएगा। HAL अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि इन विमानों का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा सके। ये सिर्फ विमानों का निर्माण नहीं है, ये भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम का निर्माण है जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और सैकड़ों छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां इस महाअभियान का हिस्सा बनेंगी। इस पूरी कहानी का सबसे शानदार अध्याय अब लिखा जाना है। तेजस Mk-1 सिर्फ भारत की रक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी खरीदार देश था। हम हर साल अरबों डॉलर दूसरे देशों को देकर उनसे हथियार खरीदते थे, लेकिन अब पासा पलटने वाला है। तेजस Mk-1 की क्षमताओं और इसकी किफायती कीमत को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने इसे खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। अर्जेंटीना, मिस्र, मलेशिया, फिलीपींस जैसे कई देश अपने पुराने फाइटर जेट्स को बदलकर एक ऐसे विमान की तलाश में हैं जो सस्ता भी हो और दमदार भी, और तेजस Mk-1 इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठता है। वो दिन दूर नहीं जब HAL के मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स दूसरे देशों के आसमान में उनकी रक्षा करते नजर आएंगे। ये वो बदलाव है जो सिर्फ एक विमान के आने से हो रहा है। हम एक खरीदार से एक विक्रेता बन रहे हैं, हम एक अनुयायी से एक लीडर बन रहे हैं। तेजस का सफल निर्माण और वायुसेना में इसका शामिल होना
भारत को दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जो अपनी किस्मत का फैसला खुद करते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये एक उड़ता हुआ ऐलान है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और इस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए।